सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो यार उठ गई थी मैं, फिर नहाई धोई, खाया पिया। तो अब जा रही हूँ मैं एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाने। फिर उसके बाद मुझे HOD मैम के साइन करवाने और डीन मैम के। तो यार मुझे ये पूरी यूनिफॉर्म पहननी पड़ी, जूते वुत्ते। तो आसमान नीला नीला। तो यार अभी पहले मैं प्रिंट आउट निकलवाऊँगी। 5 रुपये में निकलेगा आई थिंक, पता नहीं 10 रुपये में। सो लेट्स गो। यार यकीन ही नहीं हो रहा यार, पेपर है यार कल। अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को। मैं ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट पेपर इजी है, इसलिए मैं थोड़ा डर नहीं रही। सो भाई 10 रुपये लगे इसको निकलवाने के। अब जा रही हूँ साइन करवाने एग्ज़ाम के एक दिन पहले। बैक बेंचर्स, सर में तेल लग रहा है। लो जी, मेरे भी साइन हो गए, HOD के भी हो गए, अब डीन मैम के रहता है भाई। सो गाइस, पढ़ पढ़ के दिमाग एक स्थिर पे हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ जूस पीने। और मम्मी ने कुछ पहुँचाया था मेरे लिए, तो मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया यार। मैंने मेरी फ्रेंड को दिखाया। तो चलो मैं आप लोगों को। तो गाइस मम्मी ने ये पहुँचाया है, ये तो मैस में मिला था। तो ये मम्मी ने पहुँचाया है कुछ ये तिल का कुछ बोलते हैं इसे आई थिंक। और ये मिठाई। तो हाय गाइस, मेरा तो खाना आ गया है। और हाँ मैं वही तो कह मेरा फ्रेंड है। हाँ, इनके लिए मंगवाया है। अरे तुम्हारा नहीं बन रहा, मेरा बन रहा है, तुम्हारा थोड़ी बना रही हूँ मैं। सो गाइस मैंने मंगवाया है आलू का। तुम्हारी शक्ल नहीं आ रही ब्रो, नहीं आ रही। चाय और तुम्हारी शक्लें नहीं आ रही। अरे विश्वास ही नहीं है यार। मैं यहाँ खाना खा रही थी, तो मुझे ये 2 लड़कियाँ मिली और इन्होंने बोला हम भी कुछ खाएंगे। तो फिर इनके लिए मैंने मोमोज और चाउमीन मंगवाई है। नहीं आ रहे भाई, तुम नहीं आ रहे भाई, विश्वास ही नहीं है आज की दुनिया में, बताओ। मैंने इनसे पूछा कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं दिमाग थोड़ी चलता है यार। मैं तो अपनी बना रही हूँ। टेस्टी थे, अच्छे थे मोमोज। कितने साल के तुम? 8 साल की। और तुम तो होगी 10, 12, 13 साल की। दीदी क्या आया और सारा तो खंडा दिया यू। आराम से खा लो। टिकाई था मैं तारी डब्बन थी के डब्बन थी तारी फ्रेंड थी क्या, दोस्त थी तुम्हारी जो भी आई। तो वही खा पी के चली गई और पूरा खंडा दिया बिल्कुल। हाथ धो के चली गई, कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। मेरा ये होता था कोई मांग लेना कह गया, फिर यार फिर खाना मांग रही थी तो फिर मैंने सोचा ठीक है। यार बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, कल मेरा पेपर है। बाकी मेरा पहला पेपर तो बहुत ही सेक्सी और अच्छा हो गया। तो मैं लगा दी थी लॉरेल का मास्क, जो कि बहुत महंगा आता है। तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर देती हूँ
इसको मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे हेयर्स की बिल्कुल ऐसे होते ड्राई। तो ये मैंने लगा दिया है। बस 3 to 5 मिनट्स अपने सर में रखना है, फिर उसके बाद वॉश कर लेना है वार्म वाटर से, है ना। हाँ, 3 to 5 मिनट्स वेट करते हैं, फिर उसके बाद वॉश करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। वार्म वाटर से सर धो लिया है। अभी बहुत स्मूथ हो गए मेरे हेयर। तो वैसे तो ये हेयर मास्क अच्छा है बट बहुत एक्सपेंसिव है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब ये हेयर मास्क ख़त्म होने के बाद मैं डव का यूज़ करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो यार आप लोग मेरा हेयर केयर रूटीन पूछते रहते हो, तो पहला तो यही है कि आधे से ज़्यादा मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, तो कोलैबोरेशन में मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ करवाया नहीं है, बस हेयर कट ही करवाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने हेयर स्पा करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका तो ये था कि हाँ 1 हफ़्ता चला था वो, उसके बाद फिर वैसे ही हो गए थे हेयर जैसे ओरिजिनल थे। बाकी एक सैलून वाले बोल रहे थे कि आपका बोटॉक्स कर देंगे हम, आप उसका कोलैबोरेशन कर देना, तो वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है, तो मैं वो नहीं करवाऊँगी। बाकी एक ने बोला था कि हेयर कलर कर देते हैं, तो मेरे ऑलरेडी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हेयर कलर करवाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं सोची थी एक बार पहले पायल का हेयर कलर करवाऊंगी, उसके बाद अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा या जो भी सिम्टम्स जो भी होगा तो फिर मैं भी करवा लूँगी। और बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो कार्तिक को, मतलब हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ में, तो क्या ही कर सकते हैं। आप सब अपनी किस्मत का लिखवा के आए हैं बस। मतलब हम तो यही चाहते थे कि कोई अच्छा इंसान आए, जेन्युइन इंसान आए जो हमारी थोड़ी हेल्प करे। बाकी ठीक है, अब कुछ देखते हैं, जुगाड़ करते हैं। तो मेरा पहला पेपर हो गया, हेल्थ साइकोलॉजी का था, पॉजिटिव साइकोलॉजी का है। सो अभी मैं पढ़ रही थी, मैं नोट्स ही बना रही थी, देखो नोट्स बनाए मैंने, फिर अब इनको पढ़ रही हूँ अच्छे तरीके से, फिर लर्न करूँगी। तो कल का पेपर तो दी बेस्ट हो गया। वैसे 15 टीचर्स आए थे छापा मारने, तो वैसे कोई नहीं पकड़ा गया। और हाँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो हेयर के रूटीन पूछे थे यार आप लोग, तो मैं कुछ नहीं करती यार, सिर्फ शैम्पू करती हूँ। मैं इवन कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती, मैं ये हेयर मास्क लगा लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि यार अब मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और सैलून में कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेने से मेरे को थोड़ा डर लगता है एक्चुअल। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे हेयर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो यार ये मेरे नोट्स हैं जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये यूनिट 2 है, मतलब बहुत इजी है अगर हम ध्यान से समझेंगे तो उसमें यही बताया है कि भाई खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, लाइफ में अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है, और हमको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना सब करने का फ़ायदा क्या है जब टिकट तो ऊपर की कटनी है। तो एक तो आप बिल्कुल हेल्दी वर्जन में जाओ ऊपर की टिकट कटवा के, और एक आप बीमारियों से और बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ से जाओ, तो फ़र्क होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी रहो, अच्छा खाओ पियो,
और मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि मैं कल ही हेल्थ साइकोलॉजी का पेपर दे के आई, उस पर मैं लिख के आई हूँ कि वी शुड ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड, वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड। और मैं खुद पेपर ख़त्म होने के बाद गैस वाट, छोड़ो रहने दो, नहीं बताती मैं मोमोज़ का क्या है क्योंकि उत्तराखंड के जो मोमोज़ है ना बहुत टेस्टी हैं। क्योंकि यहाँ के मोमोज़ एक तो पतले होते हैं, दूसरी चीज़ ये उसमें सोयाबीन वगैरह डालते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा अभी, क्या अब तभी खाया हूँ, बट नहीं, कंट्रोल। बाकी ये है कि यार अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर है, फटी पड़ी है, लेकिन कल का पेपर अच्छा हो गया था यार। मतलब मैंने ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे अंदर, मैं घटागत लिखे जा रही। कौन क्या आ रहा, कौन क्या कर रहा, आई डोंट केयर, मैं बस लिखे जा रही। आई होप जब हम बिना पढ़े अच्छे मार्क्स लाते हैं और पढ़ के तो फिर थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है। सो इस बार मैंने तैयारी, आप सबको पता ही है किस हालात में हो रही है, बट स्टिल आई एम डूइंग वेरी गुड। मतलब जितना मैंने पढ़ा था ना उतना पेपर में से मुझे 99% मुझे आता था। इजी था वैसे तो। बाकी पॉजिटिव साइकोलॉजी में थोड़ा सा टफ लग रहा है यार, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो कि रटनी ही पड़ेंगी। तो चलो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। एक इंटरनल ब्यूटी होती है और एक एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, तो जितना इंटरनल अच्छा डालोगे उतना ही वो होगा, ठीक है। तो हम सब इंसान हैं और सब गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। बाकी प्लान बनाया हमने, एक तो खाटू श्याम जी का, एक वैष्णो देवी जी का, और एक बनाया है हिमाचल बर्फ़ का, ठीक है। तो देखते हैं तीनों प्लान में से कौन कौन से सक्सीड होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाए। और मेरे पेपर एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहे हैं और इवनिंग टाइम में हो रहे हैं, तो जल्दी से पेपर ख़त्म हो और जल्दी से मैं घर जाऊँ। और यार कम बैक तो करना पड़ेगा। कल मैं अपनी वीडियोस देख रही थी इंस्टाग्राम की कि मैंने कितनी मेहनत कर रखी है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, तो अब वो हार्ड वर्क फिर से करना पड़ेगा। बाकी एक बार मेरी मास्टर्स हो जाएगी तो फिर मैं स्कूल में पढ़ाऊँगी और साथ साथ प्रिपरेशन करूँगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, ताकि एजुकेशन फील्ड से भी पैसा आना चाहिए ना, जो इतना फूका है इस पर। 2 लाख तो मेरे हॉस्टल के ही लग गए और बाकी फ़ीस रहेगी वो अलग। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को रिकवर करूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर मैं पढ़ाऊँगी भी तो इससे मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव होएगी, मेरा रूटीन भी सही बना रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। तो हाँ, सोचा तो यही है। बाकी इस बार मैंने काफ़ी कुछ सोचा है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं। बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, बट नहीं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे खुद पॉजिटिव फील हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँगी, अचीव करूँगी। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और मैं अपनी मम्मी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। और बस मेरी मम्मी ने बहुत दुख देखे हैं यार, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं यार रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। तो ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। रिजल्ट देखने इसके, एक सेकेंड। हाँ, अच्छे हो गए हेयर। वैसे सर पे 2 ही बाल रह गए हैं क्या लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना अभी पागल खाने से छूट के आई हूँ। वो करंट नहीं लगा देते हैं बालों पे, बस थोड़ा सा मेकअप और हो जाए, ऐसा गजनी लग रही हूँ यार बिल्कुल। आई डोंट नो यार, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। हेयर कट उस टाइम तो अच्छा लग रहा था यार, ये क्या होता है सैलून में हेयर कट अच्छा लगता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो लेयर वेयर कहाँ चली जाती है। सो ठीक है